रात का समय है। रामलाल की घर के बीचों बीच हवन कुंड में आग जल रही है और उस आग के पास एक कटा हुआ सिर पड़ा हुआ है और सिर से थोड़ी ही दूर एक कटा हुआ शरीर हिल रहा है और घर के चारों ओर सिर्फ खून ही खून है, मानो जैसे खून का बारिश हुआ है। ये हवन कुंड और ये सरकटा शरीर देखकर ये तो साफ पता चल रहा है कि जरूर रामलाल कुछ भयानक करने वाला है। रामलाल की घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होकर रामलाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और गांव वाले, आखिर रामलाल ने ये क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई काला जादू है या फिर इसे किसी ने बेरहमी से मारकर ऐसा षड्यंत्र रचा है? क्योंकि मैं जितना रामलाल को जानता हूँ उसे इन सब काला जादू तंत्र मंत्र पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मुझे तो लगता है ये जरूर कोई हत्यारा का काम होगा। अरे माधव, लगता है तू पगला गया है, इसीलिए तुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तेरा सामने सब कुछ पड़ा है, तू जाकर देख ले। रामलाल के हाथ पर चाकू और घर पे ये हवन साफ बता रही है कि रामलाल जरूर कुछ तंत्र मंत्र कर रहा था। अरे भाई, अब तुम दोनों चुप हो जाओ। इन सब बातों पर बहस कर कर कोई फायदा नहीं है। मुखिया गांव की पंडित को लेकर आते होंगे। पंडित इन सारी चीज़ों को देखकर बता देगा कि आखिर बात क्या है और रामलाल मरने का राज क्या है। ऐसे ही गांव वाले बातचीत कर रहे थे कि इतने में मुखिया पंडित को लेकर वहां पहुंचती है। पंडित जैसे ही रामलाल के घर के पास पहुंचे, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि मानो जैसे यहाँ पर कोई बुरी आत्मा मंडरा रही है। ये सब महसूस करने के बाद पंडित बोला, अरे गांव वाले, तुम सब यहीं रुकना, कोई भी रामलाल के पास जाना मत, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। इसीलिए मैं रामलाल को देखकर आता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि आखिर करना क्या है। ये कहकर पंडित घर के अंदर जाते हैं और वहां पहुंचकर कमरे की हालत देखकर पंडित आश्चर्य हो उठते हैं। वो देखे कि मरा हुआ रामलाल और उसके पास रखा हुआ इंसान का खोपड़ी ये साफ बता रहा था कि रामलाल शैतानी ताकत को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा अनर्थ होने को जा रही है। ये रामलाल शैतानी ताकत को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है, इसीलिए वो खुद को समर्पित कर दिया। अगर सुबह होने तक इस शरीर को ना जलाया जाए तो ये शरीर फिर से जीवित हो उठेगा। लेकिन इस बार रामलाल कोई साधारण इंसान नहीं रहेगा, बल्कि एक शैतान हो जाएगा। इसीलिए कुछ करना होगा। पंडित ये कहकर घर से बाहर आते हैं। इतने में गांव वाले देखे कि पंडित के मुंह पर डर साफ झलक रही है। ये देखकर मुखिया बोले, अरे पंडित, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें देखकर ये पता चल रहा है कि मानो तुम किसी बात से डरे हुए हो। आखिर बात क्या है? सब कुछ ठीक है ना? ये सुनकर पंडित थोड़ी देर खामोश रहते हैं और फिर बोले, अरे मुखिया, बात ही कुछ ऐसा है, मैं ना डरूं तो क्या करूं? रामलाल शैतानी ताकत को पाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। अगर सुबह होने तक उसकी शरीर को ना जलाया जाए तो रामलाल शैतान होके इस पूरी गांव को तबाह कर देगी। अरे पंडित, इसमें डरावनी वाली बातें तो है, लेकिन रामलाल का शरीर को जलाना कोई बड़ी बात नहीं होगा। सब मिलकर अभी शमशान जाएंगे और फिर उसे आग लगा देंगे। अरे मुखिया, तुम्हें जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। रामलाल कभी नहीं चाहेगा कोई इसका रास्ते पे आए और उसकी शरीर को जलाए। ये काम करते वक्त तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब बताओ कौन जाएगा रामलाल को जलाने के लिए? मौत के नाम सुनकर
सब चुप पड़ गए। अब गांव वाले को देखकर ये पता चल रहा था कि मानो रामलाल को शमशान लेकर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इतने में मुखिया बोले, अरे गांव वाले, अगर आज रामलाल को ना जलाए तो वो शैतान बनकर सबको मारेगा। ऐसे हो या वैसे हो, सबको तो मरना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी सी हिम्मत जुटा के चलो, रामलाल को हमेशा के लिए मिटाते हैं। मुखिया की ये बातें सुनकर माधव, सुरेश और रघु तीनों रामलाल को शमशान लेने के लिए राजी हो गए। अरे मुखिया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं, सुरेश और रघु तुम्हारे साथ शमशान जाएंगे और काम खत्म करके लौट आएंगे। पंडित को पता था कि आखिर आज क्या होने वाली है, लेकिन फिर भी इन सब को सतर्क करते हैं। अरे सुनो, एक सबसे जरूरी बात, तुम्हें रोकने के लिए रामलाल कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम अपनी काम पे काम रखना। तुम सिर्फ ये सोचना कि जल्द ही काम खत्म करके वहां से घर निकलना है। अगर उस समय तुम अपने दिमाग पर काबू ना रख पाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और हाँ, एक और बात, कहीं पर भी रुकना मत और कहीं भी जाना मत, सिर्फ अपनी काम पे काम रखना। पंडित सारी बातें मुखिया के साथ इन तीनों को समझाती है और फिर उसके बाद ये चारों रामलाल को लेकर शमशान की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ये चारों मिलकर रामलाल को तो हिम्मत जुटाकर ले आए, लेकिन उनके मन में डर साफ झलक रही थी। वो हमेशा जिन गांव की सड़क पर गुजरते थे, आज उस सड़क पे उन्हें बहुत डर लग रहा था। मानो जैसे आज गांव की पेड़ पौधे इन चारों को बोल रही है, रुक जाओ, शमशान मत जाना। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, ना चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ा। इतने में रघु बोला, अरे मुखिया, ये जंगल देखकर मुझे बहुत डर लग रही है। चलो एक काम करते हैं, रामलाल को यहीं फेंक कर घर लौट जाते हैं। मुखिया को पता चल रहा था कि रघु बहुत डरा हुआ है, इसीलिए वो रघु को संभालने के लिए बोले, अरे रघु डर मत, हम चार हैं, इसमें डरने वाली बात क्या है। और हाँ, लाश जलाना हमारे लिए नई बात नहीं है, हम पहले भी बहुत लाशें जला चुके हैं, बस इसी तरह रामलाल को भी जला देंगे। मुखिया इस तरह रघु को संभालते हुए थोड़ी ही दूर बढ़े थे कि अचानक रघु को एक आवाज आती है, अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, नहीं तो ये मुझे मार देगा, कोई मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये सुनकर रघु थोड़ी डर कर बोला, अरे सुरेश, माधव, मुखिया, तुमने वो आवाज सुनी ना, कोई हमें मदद के लिए बुला रही है, चलो उसकी मदद करते हैं। अरे मुखिया, जल्दी चलो। रघु से ये बातें सुनकर मुखिया को पता चल रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो आवाज सिर्फ रघु को सुनाई दिया, लेकिन हम तीनों नहीं सुन पाए। लेकिन ये सब घटना घटेगी पंडित पहले से ही बताए थे, इसलिए मुखिया ना डरते हुए माहौल को थोड़ा शांत बनाने के लिए बोले, अरे रघु चुप हो जा, बिल्कुल भी आवाज मत कर, शमशान बस थोड़ी ही दूर पर है, हम वहां पहुंचने के बाद किसी की मदद करना है सोचेंगे। मुखिया ऐसे बोलने के बाद चारों जोर से अपनी कदम बढ़ाते हुए शमशान की ओर बढ़ने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ये चारों पहुंच जाते हैं। इतने में मुखिया इन तीनों को बोले, अरे ध्यान से सुनो तुम तीनों, सुबह होने में अभी 5 घंटा बाकी है, इस कारण जितना जल्दी हो सके हमें इस शरीर को जलाना पड़ेगा। हम जितना देरी करेंगे खतरा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो जल्द ही सब अपना अपना काम पे लग जाओ। मुखिया इतना कहा ही था कि अचानक रघु को फिर से एक आवाज आती है, अरे रघु भाई, कृपया मुझे बचाओ, कृपया मेरी मदद करो, अगर मैं आज मर जाऊं ना तो उसकी वजह सिर्फ तुम होगे, बचाओ रघु भाई, बचाओ। ये आवाज सुनकर रघु खुद को रोक नहीं पाया और बोला, अरे मुखिया, मुझे जोर से सुसु आ रहा है, तो मैं थोड़ा करके आता हूँ, तब तक तुम तीनों मिलकर
अपनी काम करो, मैं यूं ही गया और यूं ही आया। ये सुनकर मुखिया कुछ बोलने ही वाले थे कि इतने में रघु जंगल की ओर भागने लगा। अब मुखिया के मुंह पर डर साफ झलक रही थी। ये देखकर माधव बोला, अरे मुखिया, तुम चिंता मत करो, वो बचपन से ही ऐसा है। पता नहीं वो ऐसा उठपतंग हरकतें क्यों करता है। वो लौट आएगा। अब चलो हम अपनी काम करते हैं। अरे माधव, चिंता क्यों ना करूं, पंडित ने क्या बोला था तुम भूल गए क्या? कुछ भी हो जाए कहीं मत जाना, किस जगह पर रुकना मत, सिर्फ अपनी काम पे काम रखना। ये सब जानते हुए भी वो यहाँ से चला गया, इसका मतलब जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। और यहाँ रघु उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच आकर पहुंचती है। इतने में फिर से वही आवाज आती है, अरे रघु भाई, मेरी मदद करो, नहीं तो ये मुझे मार देगा, कृपया मेरी मदद करो। ये सुनकर रघु बोला, अरे कौन हो तुम और कहाँ पे हो तुम? कौन तुम्हें मार देगा? और मेरा नाम तुम कैसे जानते हो? कृपया मुझे ठीक से बताओ, तभी जाकर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। रघु इतना बोलने के बाद फिर से वही आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, नहीं तो ये मुझे मार देगा। ये सुनने के बाद अचानक रघु को याद आती है पंडित की बताई हुई सारी बातें। वो याद आने के बाद रघु डर से बोला, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जंगल में कैसे आया? पंडित ने बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए कहीं मत रुकना। ये सब जानते हुए भी पता नहीं मुझे क्या हो गया और मैं जंगल के बीचों बीच आ गया। अब मुझे जल्द ही यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कहकर रघु थोड़ी ही कदम आगे की ओर बढ़ाया था कि अचानक एक आवाज आती है, अरे रुक जा रघु, क्या तुम मुझे बचाओगे नहीं? ये सुनकर रघु पीछे की ओर देखा तो पाया कि एक भयानक आदमी उसके आगे खड़ा हुआ है। इससे पहले ही वो कुछ कर पाता, अचानक वो आदमी रघु के गला को दबाने लगा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रघु कुछ बोल नहीं पाया और फिर कुछ ही क्षण में उसकी मौत हो गई। और यहाँ ये तीनों रामलाल को लकड़ी पे रख चुके थे, लेकिन अभी तक रघु आया ही नहीं था। ये देखकर मुखिया को रघु के लिए बहुत चिंता हुई, तो उन्होंने बोला, अरे रघु कहाँ चला गया? कम से कम 1 घंटे से वो सुसु करने के लिए गया है, लेकिन अभी तक लौटने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो हम तीनों मिलकर उसे देखते हैं। ये सुनकर माधव ने बोला, अरे मुखिया, ऐसा इस लाश को छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा, और वैसे भी पंडित बोले थे कि कहीं मत जाना, तो इसीलिए एक काम करो, तुम दोनों मिलकर यहाँ रुको और मैं जाकर रघु को देखता हूँ, आखिर वो कहाँ चला गया। ये कहकर माधव रघु को ढूंढने के लिए आवाज लगाते हुए खोजने लगा, अरे रघु कहाँ है तू? आखिर किधर चला गया? जल्दी आ, हम अपने काम खत्म करके घर जाएंगे। रघु रघु रघु। ऐसे ही आवाज लगाते लगाते वो जंगल के अंदर आ पहुंचा, लेकिन अभी तक उसे पता ही नहीं चल रहा था। इतने में वो एक जगह पर रुक के बोलती है, अरे ये क्या बात हुई? आखिर रघु गया तो किधर गया? अभी तक उसका पता ही नहीं चल रहा है। अरे रघु कहाँ है? कृपया मुझे आवाज दे। अगर तू किसी मुसीबत में है तो मैं तुझे बचा लूंगा, बस तू कहाँ है मुझे बता। माधव इतना बोलने के बाद अचानक एक आवाज आती है, अरे माधव बचा ले मुझे, नहीं तो ये मुझे मार देगा। अरे बचा ले माधव, बचा ले, मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। माधव माधव। ये सुनकर माधव बहुत डर जाती है, लेकिन रघु की मदद करने के लिए वो अपनी डर को काबू में रखते हुए आवाज आता हुआ जगह पर जाने लगी। ऐसे ही वो आवाज का पीछा करते हुए जंगल की बहुत अंदर आ चुका था। इतने में ही उसे पंडित की बताई हुई बातें याद आती है, तो वो एक जगह पर रुक जाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, जो नहीं होना था वो हो गया। मैं रघु को ढूंढते हुए
इतने व्यस्त हो गया कि पता ही नहीं चला मैं जंगल के इतनी अंदर आ गया। अब मुझे जल्द ही मुखिया के पास लौटना होगा। वो इतना कहा ही था कि अचानक उसके पीछे से एक आवाज आती है, अरे माधव मेरे दोस्त, क्या तू मुझे बचाएगा नहीं? क्या तू मुझे इस हालत में छोड़कर चला जाएगा? कृपया बचा ले मेरा भाई। ये आवाज़ सुनकर माधव जैसे ही पीछे मुड़ा तो पाया कि एक भयानक आदमी हाथ पे चाकू लेकर खड़ा हुआ है। ये देखकर माधव कुछ कर ही पाता, इतने में ही उस आदमी ने उसके छाती पर चाकू ठोक दिया और फिर माधव रघु के तरह दर्द में तड़पाता हुआ मरा। और यहाँ मुखिया और सुरेश इन दोनों की आने का इंतजार कर रहे थे। अरे सुरेश, वो दोनों आखिर कहाँ चले गए? वो दोनों कब से जंगल के अंदर गए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। और सुबह होने में अभी सिर्फ 3 घंटा बाकी है, इसलिए मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। मुखिया इतना बोले ही थे कि अचानक माधव वहाँ पर आ पहुँचा और फिर डर कर बोलती है, अरे मुखिया, रघु की हालत बहुत खराब है। लगता है कि कोई जंगली जानवर ने उसे हमला किया है और वो खून से लथपथ होकर जंगल में तड़प रही है। इसलिए तुम दोनों मेरे साथ चलो, रघु को हमारी सख्त जरूरत है। ये सुनकर सुरेश ने बोला, अरे मुखिया, इस लाश को यहीं ऐसे ही अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए आप एक काम करो, आप यहीं पर रुको, मैं और माधव जाकर रघु की मदद करते हैं। अगर हमें लौटने में देरी हुई तो तुम इस लाश पर आग लगा देना, क्योंकि सुबह होने में कम समय बचा है। ये कहकर सुरेश माधव के साथ जंगल की ओर जाने लगती है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर मुखिया थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो इस जंगल के साथ बचपन से ही परिचित है और वो जितना जानते हैं इस जंगल में कोई भी खूंखार जानवर यानी बाघ भालू नहीं रहते हैं। और इसके अलावा रघु एक शिकारी है, वो जंगल से शिकार करके अपना गुजारा करती है, तो इसे जंगली जानवर हमला करना ये बात मुखिया को हजम नहीं हुई। अरे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रघु को जंगली जानवर हमला करना और अभी तक इस जगह से 3 आदमी जंगल की ओर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जबकि पंडित बार बार मना किए थे कहीं मत जाना, इसलिए कुछ अनर्थ होने से पहले मुझे इस लाश पर आग लगानी होगी। इतना कहते हुए मुखिया उस चिता पर आग लगा दिए और फिर एक भयानक आवाज शमशान पर गूंजती है और फिर सब कुछ ठीक हो गया। और इतने में सुरेश आकर मुखिया के पास पहुंचती है और फिर रघु और माधव के साथ जो कुछ भी घटा है सब कुछ बोला।